नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपकी परीक्षा अब धीरे-धीरे नज़दीक आ रही है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आप सभी में से बहुत बच्चे तो एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर भी चुके होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं तो ठीक है, जो नहीं भरे हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैं अभी दे दूँ कि भाई जो भी भरना तो बहुत केयरफुली भरना, क्योंकि जो यहाँ पर अगर एक बार गलत कर दिए आप कि मान लीजिए मार्कशीट के स्थान पर अपना फोटो लगा दिया या कोई दूसरा फोटो वोटो लग गया, तो भाई आपका मान लीजिए वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे का भी कमेंट आया है, मैंने आज देखा, तो उनका कहना है कि भैया मेरा जो है फॉर्म में उसमें गलत हो गया है। भाई आप लोग बिल्कुल मत गलत करिए, क्योंकि वहां पर जब आप लोग देखते हैं फॉर्म भरते हैं तो टर्म एंड कंडीशन में नीचे लिखा हुआ रहता है कि मैं स्वेच्छा से जो भी चीज़ें जानकारी दी जा रही है तो मैं उसको भर रहा हूँ, अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से कुछ है उसमें। तो आप लोग बहुत सावधानी से ही फॉर्म भरें। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोगों के लिए वीडियो इसीलिए बनाया गया है, बार बार आप देखिए उसको, नहीं समझ में आता कमेंट करके पूछिए, फिर ही लास्ट सबमिशन आपको करना है। यानी पेमेंट आपको तब तक नहीं करना है जब तक आप 100% श्योर ना हो जाए कि आपका फॉर्म में जो जो जानकारी है सही भरी गई है। चलिए ठीक है, ये तो थोड़ा सा बात हो गई फॉर्म से संबंधित। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये है हमारा कक्षा 10वीं विज्ञान रसायन शास्त्र का कुछ, इसमें हमारे जो टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है अम्ल क्षार और लवण से संबंधित। ठीक है, तो इन सबको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिससे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है या नमकीन होता है? तो देखिए अम्ल जो होता है, अम्ल का मतलब होता है हमारा एसिड, और एसिड हमेशा कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि ये वीडियो जो है वो स्पेशली सुपर 100 के बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन ये इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, एमपी बोर्ड के या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और इसके साथ ही 10वीं एनसीईआरटी जो भी बच्चे पढ़ते होंगे उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ जो अगर आप इसके अलावा कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप बात कर लें कि बीएचयू की तैयारी करते हैं जैसे 10वीं के बाद की, और या फिर अन्य कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा मिलता है क्या? ए खट्टा, ऑप्शन नंबर बी मिलता है मीठा, ऑप्शन नंबर सी मिलता है कड़वा, और ऑप्शन नंबर डी हमको मिलता है नमकीन। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे सही टिक लगा हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ होगा, कैसा होगा? अम्ल होगा या क्षार होगा या लवण होगा या जल होगा? तो वो क्षारक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तब क्या बनता है? अम्ल, क्षारक, लवण और जल, ऑप्शन नंबर डी गैस। तो जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं, इससे पहले वीडियो जो हमने बनाया था उसमें आप देखेंगे कि इसका हमने रिएक्शन दिखाया हुआ था कि अम्ल और क्षारक जब बनते हैं तो वहां पर लवण और जल बनता है। जब अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए H2SO4, ऑप्शन नंबर बी HNO3, ऑप्शन नंबर सी HCl, ऑप्शन नंबर डी CH3COOH। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। H2SO4 जो है क्या है हमारा? आप लोग को बताना है कमेंट करके कि H2SO4 को हम क्या बोलते हैं। बी नंबर वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो हमने बता दिया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी को आपको मालूम हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब H2SO4 को क्या बोलते हैं?
आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 5वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए का क्या बोलते हैं उसको बताना है आपको। रासायनिक सूत्र क्या है। नीले लिटमस को लाल करने वाला क्या है। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, क्षारक या अम्ल या लवण या जल। तो भाई यहाँ पर लवण और जल तो होगा नहीं, अम्ल या क्षार में से कोई एक होगा, ठीक है। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी अम्ल। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक यानी इंडिकेटर है। तो यह किससे प्राप्त होता है, बीट से, हल्दी से, लाइकेन से या फिर गुलाब से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाइकेन से प्राप्त होता है। NaOH और HCl के अभिक्रिया का उत्पाद है या फिर होगा, क्या होगा, ठीक है। NaOH प्लस HCl, जब ये हमारी अभिक्रिया करेगी तो NaCl प्लस H2O, यानी ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्षार है। HCl क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने पढ़ा है HCl यहाँ पर, तो यही चीज यहाँ पर दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी क्षार, जब क्षार और अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल, ठीक है। तो क्या हमारा बनेगा NaCl और H2O। तो देखो किस में है, NaCl और H2O, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, हल्दी किस प्रकार का सूचक है, कृत्रिम, प्राकृतिक, सार्वभौमिक या कोई नहीं। तो जो हल्दी है हमारा कैसा है, प्राकृतिक है, ठीक है। अगला चलिए, सार्वभौमिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या दर्शाता है, तापमान, दाब, पीएच मान या फिर रंग। तो जो हमारा सार्वभौमिक सूचक है वो हमारा पीएच मान दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका हमको आपको सही उत्तर क्या बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है इसमें से कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है हमारा रासायनिक नाम क्या है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए CaO, ऑप्शन नंबर बी CaCO3, ऑप्शन नंबर सी CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अब इसमें देखना है कि कौन सा है, क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ए है, नहीं। क्या ए है, नहीं। क्या ए है, नहीं। क्लोराइड का मतलब लास्ट में Cl होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्लोराइड का मतलब Cl होता है। तो Cl हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पीएच 7 से अधिक क्या दर्शाता है, अम्ल दर्शाता है, क्षार दर्शाता है, उदासीनता दर्शाती है या दोनों दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्षार दर्शाता है। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं, जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें कौन से अम्ल होते हैं, HCl और HBr, H2SO4 और HNO3, H2CO3 या CH3COOH। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी H2SO4 और HNO3। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए CaSO4 और हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी CaCO3, ऑप्शन नंबर सी CaO, ऑप्शन नंबर डी CaCl2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 और हाफ H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये तो रहे हमारे टॉप 15 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हम आपको कुछ सुझाव इस पार्ट से संबंधित है, जैसे आपको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं तो सूत्र और संकेत से, क्योंकि आपको अगर सूत्र नहीं मालूम है, संकेत नहीं मालूम है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन गड़बड़ हो सकते हैं। तो आपको सूत्र और संकेत को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। पीएच मान में जो अम्ल क्षार है उसकी आपको पहचान करना है कि 7 से कम क्या होता है, 7 से अधिक में क्या होता है।
ठीक है। इसके बाद रोजमर्रा के जैसे रासायनिक जो हमारे पदार्थ होते हैं, जैसे हो गया बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, तो इन सब चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा सीमेंट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने पाठ को पढ़ेंगे, और मुख्य रूप से आप लोग सूत्र और संकेत तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलत करते हैं तो फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब गड़बड़ होते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि यहीं पर इसका काम नहीं है। आगे भी जब आप पढ़ेंगे या आगे जितने भी आपके चैप्टर आएंगे तो केमिस्ट्री में पूरा सूत्र का ही गेम है, क्योंकि कुछ भी चीज है, मान लीजिए जैसे HCl ही लिखा गया है, तो HCl को जब आपको नहीं मालूम रहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर जो भी चीज है, तो जब तक ये नहीं मालूम रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तब तक उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो संकेत आपको मालूम होना चाहिए और सूत्र भी मालूम होना चाहिए, मुख्य रूप से इस पाठ से संबंधित, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो आपको सारे कराए जाएंगे मतलब इस चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।